शंकर का सिग्नेचर दिखता। ये शंकर भगवान का सिग्नेचर, ये शंकर भगवान का हस्ताक्षर है। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, आपका दुख कितना भी है, धीरे धीरे मेरा बाबा आपका दुख काट लेता है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। समझ लेना शंकर भगवान ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली। तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, तेरे चेहरे पर स्माइल आ गई, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। समझ लेना शंकर जी ने सिग्नेचर कर दिया, शंकर जी ने हस्ताक्षर कर दिया। तू शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गया, तू शिव जी की दौलत हो गया। अब तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी भी कोई हल्के फुल्के व्यक्ति की नहीं है। दूसरा हल्का फुल्का व्यक्ति की जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता है, दूसरे की दुकान पर कोई भी कब्जा कर सकता है, पर जो दमदार होता है ना, भगवान विष्णु की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले, भगवान नारायण की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले, महादेव की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बता। शंकर जी की प्रॉपर्टी है का संसार। तू मकान बना के दे और रात को महादेव 64 योगिनियों के साथ चंडी, और रात को जब एक आध बार भगवान ने अपना नृत्य दिखाया ना, दूसरे दिन तेरे बाल खुले, जिभ्या बाहर, जैसे गण चिल्ला रहे थे ना थोड़ी देर पहले, बस वैसी तुम्हारी आवाज चिल्ला रही, और ऐसे बीच बीच में बैठे बैठे चिल्ला रहे। एक बार शंकर जी की प्रॉपर्टी में कब्जा तो करो, मालूम पड़ेगा कब्जा करने का बल क्या है। ए भाई, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी उसके दुख काट कर उसके चेहरे पर स्माइल देते हैं। समझ लेना शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गई, और शिव का हो गया, वो शंकर का, वो मेरे बाबा का हो गया। और बाबा का अगर हो गया तो उसको फिर दुनिया सता नहीं सकती, दुनिया उसको कष्ट नहीं दे सकती। वो शिव की प्रॉपर्टी, वो शंकर की प्रॉपर्टी। चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। और अनंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो शंकर को जल चढ़ाता है, जो शिव को जल चढ़ाता है, जो शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर ही देते हैं। शिव उसको अपना बनाकर ही, शंकर उसको अपना बनाएंगे, शिव उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाएंगे, उसको अपना बनाने का प्रयास करेंगे। और जितने बैठे हो कथा में, पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, जितने कथा सुन रहे हो, तैयारी रखना, मेरा बाबा तुम पर भी सिग्नेचर जरूर करेगा, तुम्हारे चेहरे पर भी प्रसन्न
कर देगा, तुम्हारे चेहरे पर इस्माइल ला कर देगा। वो शिव है, शिव वो घड़ी है। एक पत्र है, देखिए यहाँ जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, हमने व्यासपीठ से हमेशा एक बात कही है, यहाँ कोई श्रोता नहीं आया है, यहाँ स्वयं देवादिदेव महादेव कथा सुनने के लिए बैठे हैं। यह कोई साधारण नहीं है। जितने पात्र का प्रयोग बताया जाएगा उसको जरूर करना। 40 वर्ष के बाद भी बाबा संस्थान देगा। हम उसके भरोसे पर चलते, जितना हो सके, जितना हो। तो कहते हैं व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा। एक व्यर्थ का खर्चा और दूसरी क्या है, व्यर्थ की चर्चा। ये दोनों मनुष्य के जीवन को बेकार कर देते। ये दोनों मानव के जीवन को बेकार कर देते। व्यर्थ का खर्चा भी मानव जीवन को बेकार कर देता है, खत्म नहीं भराता है। ये शिव तत्व है। एक एक पत्र मेरे उज्जैन नगर की एक एक माताओं ने, एक एक भाई ने, एक एक बच्चों ने उस पत्र को लिखा और दिल से। कोई एक साड़ी देता है ना, तो हम 50 बार कहकर बताते हैं मेरे रिश्तेदार ने साड़ी दी। मेरा महाकाल राजा अगर कुछ देता है ना, शिव महापुराण की कथा आपने सुनी होती है जीवन में। एक अभी आपको कथा में कल कहा था, कल कथा में वर्णन किया था, शिव का जो भजन करता है, शंकर का जो गुणगान करता है, शंकर की भक्ति में जो डूबा रहता है, शिव की भक्ति में जो डूबा रहता है, भगवान शंकर के भजन में जो डूबा रहता है, उसकी निंदा नहीं करना, उसके लिए कभी अपशब्द नहीं करना, उसके लिए कभी आड़ा टेढ़ा नहीं करना। जो भगवान शिव की निंदा में डूब गया, शंकर के भक्त की जो निंदा कर देता है, शंकर के भक्त पर जो उंगली उठा देता है, शिव भक्त पर जो आक्षेप लगा देता है, शिव भक्त को जो आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको तो कोई दूसरा भी नहीं बचा पाता है, कोई। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्यों कहना किसी को। अब उस बच्चे ने लिखा है कि मेरी माँ केवल आपकी कथा सुनती है, और उसके भीतर इतना विश्वास जाग गया कथा सुनते 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 कि शंकर की भक्ति में वो इतनी डूब गई कि शिव तत्व में लगी रहती है, भगवान के भजन में। जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, पांव टूट गया हो, छाती में चोट लग गई हो, वो फिजिकल कैसे निकाल सकता है, जरा अंदाजा लगाइएगा। फिर भी वो काल अधिपति है, महाकाल राजा है। एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, हाथ पकड़कर खींचकर नैया पार लगा ही देता है, वो शिव। क्यों घबराएं? किसी को अगर एक बार फुर्सत मिले, ये सारे पत्र यहीं पर रहते हैं, हम इतने पत्र नहीं पढ़ पाते, पर एक एक पत्र को पढ़ना, एक एक पत्र में उनका मोबाइल नंबर रहता है, उनका एड्रेस रहता है। पूरे पत्र में जितने बाहर के पत्र नहीं हैं, उससे ज्यादा उज्जैन नगर के पत्र हैं जिसमें लोगों ने अपना विश्वास लिखा। एक एक उज्जैन वासियों ने अपना भरते। कितने पत्र, केवल उज्जैन के ढेर पत्र पड़े हुए, केवल उज्जैन नगर के ढेर।
एक पत्र है, मेरा नाम पिंकी तिवारी है, मैं उज्जैन की रहने वाली हूँ। गया कि मैं चलने में धीरे धीरे चल पा रहा हूँ और वहां मुझे दौड़ लगाना कैसे होगा। मेरी माँ ने कहा तू चिंता मत कर, सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव जी को चढ़ा, बाबा से प्रार्थना कर, गुरुदेव मैं भगवान से प्रार्थना करा, जल चढ़ाया, नियम बना लिया, सिलेक्शन की तारीख आ गई। मेरी माँ आपकी बहुत कथा सुनती है, जैसे आप शिव जी पर विश्वास करते हो ना, आपके वचन भी बाबा रखता है, वैसी मेरी माँ के वचन भी मेरा बाबा रखता है, क्योंकि वो आपकी कथा सुनती है। मैंने भी सोच लिया भगवान को कहाँ ढूंढने जाऊंगा, माँ के चक्कर लगाकर सिलेक्शन के लिए चला गया और गुरुजी बाबा ने मेरी नौकरी लगा दी। मैं प्रणाम करने आया। बैठो बाबू, आराम महादेव विराट शिव तत्व को जानो, भगवान शंकर को पहचानो। स्लेट पर लिख कर दिया कि तुम्हें सुनाई नहीं देता तो तुम कथा में आगे आगे बैठते हो और हाथ हिलाते हो, नाचते हो, ये काहे के लिए करते? जब तुम्हें कुछ सुनाई तो देता ही नहीं तो फिर कथा में काहे के लिए आते? तो उसने पढ़ा और पढ़कर जो जवाब दिया वास्तवता है, ऐसा जवाब कोई गांव का साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। उसने कहा कुछ नहीं, मैं कथा में आकर बैठता हूँ, मेरा बेटा मुझे कथा तक लाकर छोड़ता है, वापिस लेने के लिए आता है, कम से कम कथा के दरवाजे तक मेरा छोरा मेरे कारण पहुंच तो जाता है, उसका पुण्य मिल जाएगा, बस बहुत है। हाथ क्यों हिलाते हो? तुम्हें समझ तो कुछ नहीं आता। मैं अपने लिए हाथ नहीं हिलाता। जितने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं उनको प्रेरणा देता हूँ, नींद मत लेना, कथा सुनना। जितनी उमंगता से मैं सुन रहा हूँ उतनी उमंगता से सुनना, प्रेरणा दे रहा। किन्नरों की सृष्टि उत्पन्न करती। वो किन्नरों की सृष्टि किस काम, किस काम? कहा तुम हंसे हो नारायण, भगवान विष्णु को भी कृष्ण अवतार में किन्नर बनना पड़ा था। रावण के साथ उनका विवाह हुआ था। रावण मरा था क्योंकि कुंवारी अवस्था में कोई मर जाए तो उसका तर्पण, उसकी तिलांजलि नहीं होती। रावण ने कहा मैं मरने को तैयार हूँ, मेरा बलि दे दो, पर पहले मेरा विवाह कर दो। विवाह कर कर अगर मरूंगा तो फिर मुझे पिंड भी मिलेगा, तर्पण भी मिलेगा, तिलांजलि भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्री विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान, कभी तर्पण, तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, और मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है,
आपके पास मटका नहीं, सुराही नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई कारवा नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भर कर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का, किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त, तो उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को, मिट्टी के पात्र का। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र, शिव को समर्पित करना। उसका एक सुख, उसका एक आनंद दूसरा ही है। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान को हंसी आ गई कि नर बनना पड़ा। ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, आधे पुरुष बनाओ आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी बनाने को आतुर हुए, फिर भी निर्माण नहीं कर पाए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया। ये मनु प्रथम पुरुष, शत्रुपा प्रथम स्त्री। प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। कन्या हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र हुए 2, प्रियव्रत और तानपा। अब देखिएगा जरा, शत्रुपा जिसके घर में आकुति कन्या का जन्म हो गया, देवहूति कन्या का जन्म हो गया, और शत्रुपा एक दिन मनु महाराज के साथ में विराजमान थी, और शत्रुपा जी के हृदय में एक भाव प्रकट हो गया कि मुझे शिव की आराधना करना है, मुझे शंकर की भक्ति करना है। शायद दुनिया का पहला संवाद होगा शिव महापुराण का, इस कथा का स्मरण करना। दुनिया का पहली, कितनी विचित्र माता प्रसूति का तप होगा, कितना विचित्र मां प्रसूति का तप होगा कि गर्भ किसी और का था और निकल कर प्रसूति के गर्भ में आ जाना, ये कितना प्रबल बात है, कितनी प्रबल। कन्या देवहूति का जन्म, कन्या देवहूति आकुति का जन्म हो गया। प्रसूति तीसरे नंबर पर। बड़े बड़े अभी मनु और शत्रुपा दोनों बैठे हैं। शत्रुपा जी ने अपने पति मनु से कहा, प्रभु मेरा मन है मैं शिव की आराधना करूं, भगवान शंकर का भजन करूं, क्या करना चाहती हो? बस जिन भोलेनाथ जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, जिन भोलेनाथ जी ने भगवान नारायण को दर्शन दिया, जिन ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ ने दर्शन देकर ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना कराई, जिन भोलेनाथ ने दर्शन देकर भगवान विष्णु को सृष्टि का संचार करने का कहा, उन भोलेनाथ जी से मुझे भी दर्शन करना है। मांगने का उद्देश्य नहीं है, केवल उनके दर्शन का उद्देश्य, केवल दर्शन का उद्देश्य। अब मनु जी कहते हैं कि घर में बेटी का जन्म हुआ है, आकुति देवहूति ये सब तुम्हारे घर में है, अब जन्म तुम चाहती क्या? बेटा भी हुआ, प्रियव्रत तानपाद भी अपने घर में हो गए, 2 पुत्र हैं, तुम चाहती क्या? शिव की भक्ति क्यों करना चाहते? कोई तुमसे कहे कथा में क्यों जा रही हो, क्या चाहती हो कथा में जाकर? कह देना चाहना मूल्य नहीं है कि मैं कुछ चाहूं, कि मुझे कुछ चाहिए, ना ना ना, मैं तो बस शिव जी का भजन करूंगी तो ये विश्वास है मेरा कि मेरा बाबा मेरा संग मेरी दुख की घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये निश्चित।